जब से प्रियंका दीदी मतलब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीडिया में आके वो तमाम सच रख रही हैं, उसके बाद किसी न किसी तरीके से चिलगोजे पत्रकार और साथ में रिया तिलमिला गई है। जब से वो तमाम सच 14 जून से पहले और 14 जून के बाद 14 जून में क्या क्या हुआ, वो तमाम बातें जैसे जैसे रख रही हैं वैसे वैसे तिलमिलाहट शुरू हो गई है। क्योंकि लगातार सवाल उठाए जा रहे थे प्रियंका दीदी के परिवार के ऊपर में कि वो लोग सामने वामने नहीं आते, और अब जब सामने आ गए हैं, राज खोलना शुरू कर दिया है, तो करंट लगना शुरू हो गया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब क्यों आ रही है आप लोग, मतलब आ गई तो भी प्रॉब्लम, नहीं आ रही थी तो भी प्रॉब्लम है क्या? आने दीजिए, सुनने दीजिए। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार रिया को क्या बोल दिया और रिया के बारे में क्या बोल दिया, रिया तिलमिला गई। और खासकर दीदी के ऊपर में किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, वो जानती है कि महंगे वकील हैं तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही बात बताऊंगा और साथ में चर्चा करूंगा कि आखिरकार कहां तक केस पहुंचा है और सीबीआई क्या कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब से एक मीडिया इंटरव्यू में लगातार प्रियंका दीदी मतलब सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर आके इंटरव्यू दे रही हैं और लगातार वो तथ्य रख रही हैं, वो बातें रख रही हैं, वो पॉइंट रख रही हैं, वो इंसिडेंट की एक एक घटना को शेयर कर रही हैं देश की जनता जनार्दन के सामने, तो कहीं ना कहीं चिलगोजे पत्रकार कह रहे हैं कि अब क्यों आ रही हैं, जरूरत क्या था, अब आ रही हैं, पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। हाँ, कर रही हैं, मैं बोलता हूं हाँ, पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है? अगर वो आके बोल रही हैं, अब तो बोलने दीजिए ना। पहले तो आप तो बोलते थे कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है तो अब सुनो, सुनो सच्चाई। उन्होंने जो बातें कही थी 14 जून की इंसिडेंट का, वो कहीं ना कहीं चीख चीख के कह रहा है कि हाँ, अनहोनी हुई थी। लेकिन जवाब के नाम पे जीरो है। वो तमाम लोग जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा बेच रहे थे, आज उनका मुंह बंद है। लेकिन जैसे ही एक सवाल पे पूछा गया कि क्या रिया का मेन कारण था, क्या रिया का भी हाथ था, तो उन्होंने जो बातें कही बतला देता हूं, उस पर भी चर्चा करूंगा। दरअसल प्रियंका दीदी से जब पूछा गया कि क्या वो रिया का भी हाथ समझती हैं, तो उन्होंने कहा कि साल 2019 में जब से सुशांत के जिंदगी में रिया आई थी, उनकी जिंदगी खराब होनी शुरू हो गई थी। दीदी, जनता जनार्दन भी यही कह रही है। जिंदगी में पहली बार मेरे भाई और मेरे साथ कोई परेशानी हुई, ये सब महज 6 दिन के अंदर में हुआ था। जब प्रियंका से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि रिया सुशांत सिंह जिंदगी को किसी मकसद के साथ भेजा गया था, तो वो कह रही हैं बिल्कुल एक मकसद था, एक टारगेट दिया गया था रिया को। मतलब कहीं ना कहीं प्रियंका दीदी का दावा है कि एक टारगेट के थ्रू भेजा गया था जिंदगी में कि जाओ इसको और ख़त्म करो, कुछ टारगेट कंप्लीट करो। टारगेट ऑलरेडी रिया के कान में भर दिया गया था। ये तमाम बातें प्रियंका दीदी ने उस मीडिया में कहा कि कि आखिरकार ये जब से आई है सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में आई थी, तभी से ज़िंदगी उनकी उथल पुथल हो चुकी थी। उनकी ज़िंदगी शांत नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जो एनसीबी कह रहा है वो शांत कहाँ से रहेगा। जब एनसीबी चीख चीख के कह रहा है, एनसीबी की रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ मकसद था कि पैसा लूटो, उसको भी ड्रग्स दो और ड्रग्स बेचो भी और बेनिफिट कमाओ। क्योंकि जाहिर सी बात है, रिपोर्ट ये चीख चीख के कह रहा है कि ड्रग्स के पैडलरों के साथ संबंध थे भाई के, और लगातार ड्रग्स बांटे जा रहे थे। मतलब सुशांत का पैसा खरीदो, बांटो, सुशांत को भी दो और साथ में बांट दो, बेचो, बेनिफिट करो। ये तमाम बातें उस रिपोर्ट में कहा है। 38 लोग आरोपी हैं। सोचिए कितनी बड़ी साजिश रची गई थी। 38 एक्यूड लोग हैं। 38 एक्यूड मतलब साजिश, बड़ी लिस्ट बनाई गई थी, बड़े तरीका किया गया था, बड़े। और हमारे सुशांत सिंह राजपूत जी बकायदा एक मासूम पूजा पाठ करने वाला एक चॉकलेटी बॉय
हेल्प करने वाला, खजाना खोलने वाला उस आदमी को बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लिस्ट है इसमें सुशांत सिंह राजपूत ने भारत सरकार को खजाना खोल के दिया था, वो चाहे फ्लडेड एरिया हो, चाहे किसी चीज़ की जरूरत हो। जब जब गांव में जाते थे, जहां जहां जाते थे, सड़क पे किसी व्यक्ति को देख लिया तो उन्होंने दिल खोल के अपने खजाने को खोल दिया और इसी को लगा कि क्यों नहीं इसको लूटा जाए, इसको बर्बाद किया जाए। उसी मासूम चेहरे को प्यार की आड़ में जबरदस्त तरीके से उसके कार्ड को लूटा गया। उसको पता ही नहीं चला कि प्यार नहीं, यहाँ तो विष बैठा हुआ है और विष की तरह लगातार मुझे डंक मारे जा रहे हैं, मुझे डसा जा रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें एनसीबी ने जब से रखा है, कहीं ना कहीं उस परिवार को रिलीफ मिला है, करोड़ों फैंस को रिलीफ मिला है जो इस देश में रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं। लेकिन साथ में एक बात बता दूं कि जब से ये रिपोर्ट आई है, कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती तिलमिला गई है। खबर तो पहुंच गई है कि आपको 10 साल के लिए ये करना पड़ेगा, चक्की पीसना पड़ेगा। खबर तो पहुंच गई है। आज जैसे ही खबर पहुंची है उसके बाद किसी न किसी तरीके से दिल को ठंडा रखा था, लेकिन प्रियंका दीदी का स्टेटमेंट सुन के तिलमिला गई है और अपने इंस्टाग्राम पे आके रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि ये जो कुछ कर रही हैं, जो कुछ बोल रही हैं, सब घमंड बोल रही हैं। तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम में एक शेयर करते हुए लिखा कि शोर ऊपर से उठो, अपने घमंड से ऊपर उठो, इतना ऊपर उठो कि सिर्फ आपकी तरफ उंगली उठा सके, क्योंकि आप वहाँ हो जहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। आप शांत हैं, आप प्यार के साथ उड़ते हो, आप सहानुभूति महसूस करते हो, जो आपको कोई वजह नहीं दे तभी आप आश्चर्य रहने दो। आप काफ़ी हैं, आप बूढ़े हैं, आप जैसे हो वैसे ही प्यारे हो। उन्हें आपको कुछ मत कहने दो। बाकायदा घुमा फिरा के ऐसी बातें कर रही हैं और साथ में इसी तरीके से जवाब दे दिया प्रियंका दीदी को। लेकिन कहीं ना कहीं उनके कान तक ये बात पहुंच गई है कि एनसीबी अपना जल्द ही चार्जशीट और आरोप तमाम चीज़ें कोर्ट में रखेगी और कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लगातार अब आवाज़ उठा रहे हैं कि सीबीआई का रिपोर्ट कब आएगा। लेकिन बता दें कि सीबीआई की रिपोर्ट भी अब किसी वक्त भी आ सकती है, क्योंकि सीबीआई भी अब नहीं चाहती कि छीछा लेदर हो। तो सीबीआई की भी रिपोर्ट बहुत ही चौंकाने वाली होंगी, क्योंकि सीबीआई का भी यही हाल है कि सीबीआई भी कुछ रिपोर्ट ऐसे ही रखेगी। तमाम फैंस को इंतज़ार है कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था। लेकिन दीदी की जो बातें हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं कि सीबीआई की रिपोर्ट बेहतर होगी, लेकिन कुछ डील नहीं हुआ हो तो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वरना लेटर वेटर मत दे देना। मतलब अगर कुछ ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो आएगी बेहद चौंकाने वाला होगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लवीस।